दरमियान में फैलाने के लिए, कुरान और हदीस के इरशादात को आम करने के लिए। मगर जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया, अलामती इस्लाम को लिए हुए लोग हकीकी इस्लाम के खिलाफ हमेशा आते रहे। सकीफाई लिबास पहनकर गदीरी रूह को छुपाने की कोशिश की गई। और ये आप देखें कि इस साल 12 जून को QTV पर डॉक्टर असरार अहमद शराब हराम कितने बार हुई, क्यों हुई, इसका फलसफा बयान करते हैं। तो असरार अहमद QTV पर कहते हैं कि शराब की पहले तिजारत की मुमानियत हुई कुरान से, हज़रुए कुरान। फिर उसके बाद इस बात की इजाज़त रही कि लोग हालत नशा में नमाज पढ़ें। फिर हालत नशा में लोग नमाज पढ़ने लगे। एक मरतबा माज़अल्लाह नक़्ल कुफ्र ना बाशत खाकुम बदहन मन काला अलैह फलानतुल्लाह अलैह। कि जो इस बात का कायल है उस पर खुदा की लानत। कि तिरमिज़ी से रिवायत पेश की कि माज़अल्लाह असहाबे पैगंबर शराब पिए हुए बैठे थे। असहाबे पैगंबर खूब शराब पिए हुए बैठे थे। दरमियान में मौला अली भी तशरीफ फरमा थे माज़अल्लाह, और हालत नशा में अली ने नमाज पढ़ा दी। हालत नशा में अली ने नमाज पढ़ा दी और आयत नाजिल हुई कि ला तक़रबु सलात व अंतुम सुकारा, हालत नशा में नमाज के करीब मत आओ। तो उसके बाद असरार अहमद साहब के ये जुमले QTV पर है 12 जून इस साल में कि शराब जिनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी वो आसानी से जा नहीं सकती थी। शराब जिनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी वो आसानी से जा नहीं सकती थी, और शराब से बदन में चुस्ती आती है। भाई ये किसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल की जा रही है? पहले रिवायत से जवाज पैदा करने की कोशिश की ताकि बुग़्ज़ अली के दिल से निकलने का और बाहर आने का एक रास्ता पैदा किया जाए, तो रिवायत को सहारा बनाया तिरमिज़ी की, और उसके बाद ये जुमले अदा किए कि जिनकी घुट्टी में शराब बसी हुई थी, जिनकी घुट्टी में शराब पड़ी हुई थी, वो आसानी से नहीं निकल सकती थी, इसलिए हालत नशा में नमाज पढ़ाई। तो मौला अली के लिए माज़अल्लाह ये जुमले इस्तेमाल करना कि हालत नशा में नमाज पढ़ाई, या ये कहना कि घुट्टी में शराब पड़ी हुई थी, भाई ये उनके लिए तो ज़ेबा है कि जिनका इंतकाल भी दुनिया से उस वक्त हुआ कि जब पेट से शराब निकली हो, लेकिन उसके लिए नहीं हो सकता जो काबे में पैदा हो। कि मौलाए कायनात की जो अज़मतें, जो फजीलतें हैं, वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता, और झूठी रिवायतों का सहारा भी लिया जाए तो कोई वैसा हो नहीं सकता। तो अब यह है कि फजाइल को सबूत किया जाए, इसलिए इस रवायत का सहारा लिया गया, उस झूठी रिवायत का जिसे तिरमिज़ी ने लिखा ये हसन है, सही है, मुत्तसिल है। अगर ये सही हो गया तो फिर इस्लाम कहाँ से सही हो जाएगा? इस्लाम तो अहले बैत के किरदार का नाम है। तो ये 12 जून का अलमिया है कि टीवी पर मौला अली के लिए QTV पर असरार अहमद के ये जुमले नाम नहाद मुफस्सिर कुरान के, और भाई मुसलमान बड़ा खामोश, ये शुरू ही से खामोश है। मदीना लुटता रहा खामोश, करबला होती रही खामोश। और आज आज़ादारी के मसले में हुसैन की मजलूमियत का मामला है तो सब खामोश। लेकिन याद रखिए, न्यूट्रल रहने से काम नहीं चलता। जो न्यूट्रल रहा हक के मामले में वो दुनिया में जलील हुआ, आखिरत में रुसवा। तो ये QTV का मामला है। अब हम क्या करें? मुंबई में एक बहुत बड़ा इजलास हुआ इमामिया हाल में, हज़ार मोमिनीन किराम आए, वाक़ई हज़ारों की तादाद में आए।
अब हैसियत मेहमान खुसूसी हैदराबाद से मैं गया, मैंने तकरीर की, लेकिन मैं अपने दर्द दिल की बात रखता हूँ। वो तो क्यों टीवी से कह रहा है, उसका जवाब एक मंच तो नहीं है, उसका जवाब एक हमारा आपसी इजलास तो नहीं है। उसके लिए ये है कि आपका अपना चैनल हो, उसके लिए ये है कि आपका अपना करंट मीडिया हो, उसके लिए आपकी अपनी आवाज हो। जब आपके पास अली है, जब आपके पास हुसैन है, तो आप अपनी आवाज को फजाओं में बिखेरने के लिए अपने में जज्बे हरारत ईमानी क्यों नहीं पैदा करते, क्यों खामोश है? आपका अपना चैनल कहाँ? मैं इस मंच के जरिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नायक जो भी हो, लेकिन उसने अपने मसलक की बात अपने चैनल से की। यजीद नजीस को, यजीद जैसे काफिर को रजी अल्लाह कहते हुए उसे शर्म ना आई। उसने कहा ये मेरा मजहब व मसलक है, मेरा चैनल है, मेरी अपनी बात है। आप हुसैन को अलैहिस्सलाम कहे तो आपके लिए सिर्फ एक बारगाह, एक मजलिस, एक स्टेज, एक जश्न है, लेकिन आपके पास अपना कोई चैनल नहीं है। तो दुनिया यजीदियत का परिचार करने के लिए अपना मीडिया रखती है, और आप हुसैनियत का परचम बुलंद करने के लिए ना आपका कोई मीडिया है, ना आपका कोई चैनल है, ना आपकी कोई एकेडमी है, तो आप कैसे हुसैन के मानने वाले? अपनी नस्लों को बुग़्ज़ अली के जरासीम, मीडिया के बुग़्ज़ अली के जरासीम से बचाना है, तो अपने बच्चों के लिए अपना एक चैनल बनाना होगा, आपको अपना मीडिया रखना होगा। अरे भाई, दुनिया इनकी उनकी रिवायतें पेश कर दे और आप अहले बैत की रिवायत पेश नहीं कर सकते। जो अहले बैत रसूल की हदीसों को पेश नहीं कर सकते, ये है खारजी दुश्मन जो खेल बोल रहा है। कौम के पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे वालों की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी हम अपने मजहब को नुमाइश के तौर पर पेश करके अपनी तस्कीने अना का सामाने बहम पहुंचाने के बजाय हकीकत का इतराफ करते हुए सदाकत की दुनिया में आए और फिर अली के पैगाम को पहुंचाने के लिए यूं खड़े हो जाएं जैसे मीसम खड़े हुए थे, जैसे हजर इब्न अदी खड़े हुए। और फिर इसके साथ मैं ये कहूँ, ये तो खारजी दुश्मन है जिनके लिए हमें मीडिया की जरूरत। पैसा कौन देगा? जब पैसा मदरसों को दिया जाता है, पैसा हर चीज के लिए आ जाता है, तो इमाम के लिए भी, इमाम के सिलसिले में इमामत के प्रचार के लिए, विलायत अली के लिए, हुकूक अहले बैत के लिए, मीडिया के लिए भी दिया जा सकता है। और एक आध शख्सियत ही ऐसी निकल सकती है जो इस मुहिम को चला ले। किसी ने कहा, यहाँ पर मेरे एक दोस्त बैठे थे सुरूर साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि अलकिताब वाले आजकल 60 लाख में चैनल दे रहे हैं, तो क्या कौम के पास 60 लाख नहीं है जो चैनल अपना निकाल सके? अभी जरी सी बात हो जाए तो मौली साहब ऑपरेशन कराने के लिए अमेरिका तो जा सकते हैं, और अली की शान में गुस्ताखी हो जाए तो जवाब देने के लिए मीडिया की कोशिश नहीं करती। दुश्मन को भी पहचानवाने दीजिए। खारजी दुश्मन और डॉक्टर असलाम अहमद का नाम है। याद रखो, सच्चे सुन्नी मुसलमानों, जो तुम अली को चौथा मानते हो तो माना करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम अपनी सच्ची सुन्नियत को बचाना हो तो यजीदियों से बच के रहना।
तो तहसील का अंदाज सिर्फ दूध का उबाल ना हो, बल्कि आपके वजूद में जंगल की आग जो बुझाए से नहीं बुझती। जरूरत है कि हम मौला अली के वलायत को पहुंचाने के लिए पैगाम को, इसलिए कि रसूल से वादा है फल युबल्लिग हाज़िर अलल गायब। रसूल ने गदीर में हाजियों के मजमे में कहा था जो हाजिर गायब तक पहुंचाए तो पहुंचाना काम है, सलीके से पहुंचाए, किसी को गाली दे के ना पहुंचाए, किसी को इज़ा ज़बानी दे के ना पहुंचाए, हक़ाइक़ को पहुंचाएं। इसको पहुंचाएंगे किस तरीके से? किताबें तो कौम पढ़ती नहीं, किताबें पढ़ने में हमारी कौम काहिल है, टीवी देखने की आदी है, और टीवी से हमारे बच्चे अगर फिल्मों से बचना चाहे, सीरियल से, तो उनके लिए इस्लामी टीवी क्यों टीवी है। हम उससे शिकायत इसलिए नहीं कर सकते कि मसलक उनका है, किताब उनकी है, अकीदा उनका है, आलिम उनका है, वो कहेंगे आप अपना चैनल खोलिए, हमें देखते ही क्यों, हमें सुनते ही क्यों। भाईजान गिरामी, मेरा अगरचे इस प्रोग्राम में तकरीर का कोई इरादा नहीं था, न मैं तकरीर के लिए मदऊ हुआ हूँ, बल्कि बहैसियत मेज़बान के मैं एक मेहमान की सूरत में हूँ। ये छम्मन भाई ने जब ये सुना कि डॉक्टर असरार अहमद के बारे में और दूसरे बातों के सिलसिले में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस बात को रखें, ताकि अगर आपकी बात किसी कानों तक पहुंच जाए और लोग कोशिश करें तो इंशाअल्लाह मौला का काम, अहले बैत का काम होगा। तो ये क्यों टीवी का मसला है, वह दाखिली दुश्मन। 2 जुमले और आपकी ज़हमत तमाम, फिर शोरा कराम आपके सामने रहेंगे। नायाब साहब भी यहाँ हैं, और नायाब हैं माशाल्लाह, कामयाब नहीं, और वो भी बेचैन हैं, और वो भी आपके सामने रहेंगे। मैं आपके लिए बात कर दूँ क्या जाने गिरामी, ये है दाखिली दुश्मन। इसका असर ये हो रहा है, खारजी दुश्मन दाखिली दुश्मन को पहचाने। दाखिली खारजी दुश्मन का नाम है असरार अहमद, और दाखिली दुश्मन खारजी दुश्मन का नाम है क्यू टीवी। और दाखिली दुश्मन को पहचानना हो तो पहचानिए नशर पैगाम करबला के नाम से हुसैनियत का नकाब डालकर यजीदियत का प्रचार करने वाला मुजफ्फरनगर का बेरूह बेईमान इदारा, जो अपने पर्चे में ये लिखता है कि नमाज पंजगाना के बाद में जो जियारत पढ़ी जाती है सलाम अलैका अबा अब्दुल्ला, या जियारत पढ़ी जाती है सलाम अलैका गरीबल गुरबा, जो जियारतें पढ़ी जाती है, ये जियारत पढ़ना बिदअत है। यहाँ भाई हबीब नासिर मौजूद है, बम्बई के तमाम जुलूसों की रूह रवां, उन्होंने मुझे पूरा वो प्रूफ दिखाया है। आप बताइए ये क्या हो रहा है? कल अगर कोई वहाबी, कोई देवबंदी, कोई दुश्मन हैदर, कोई दुश्मन आज़ादारी ये कहे, तो हमारे भाई ये कहते भैया उनका आपस का मामला है, अब अपना रखिए, वो अपना रख रहे हो, अपने लोगों के लिए कह रहे, हम अपने लोगों के लिए कह रहे। लेकिन जब माथे पे शिया हो, शिया माथे पर लिख करके अपने को हुसैनी कह करके बोर्ड लगा रहे हो नशरे पैगाम करबला का, और काम कर रहे हो शामियों का, सुफियानियों का, बताइए जो नमाज के बाद हम जियारत पढ़ते हैं उसे कहा जा रहा है कि बिदअत है, ये नाम न पढ़ी जाए। अब भाई बिदअत कैसे? क्या ये माज़अल्लाह कोई गाना है, कोई गाली है, कोई गजल है कि जिसे आप नमाज के बाद पढ़ने को गुनाह कहें? भाई ये इमाम की जियारत है, इसलिए सोचने की बात है कि हर दाखिली दुश्मन अहले बैत, हर खारजी दुश्मन अहले बैत के हाथ में कलम है, और उसके पास जो बेधड़ के आया लिख दिया करता है। तो हमारे पास भी जरूरत है कि हम साहिब कलम हो, हमारे कलम में सियाही है, हमारे पास सलाहियतमंद अफराद है, उनकी किताबें हैं, लेकिन उसे मंजर आम पर लाने की जरूरत है।